Okay, so let us solve some questions on vernier caliper and screw gauge. So, question number one: 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर, तो मान लो ये आपका मेन स्केल है। मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर मान लो यहां से यहां तक है। नाउ दिस is 0, this is 1 centimeter. It is divided into 10 equal parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है, देखते हैं बाद में। 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, so 1 centimeter is divided into 10 equal parts, right? मतलब smallest measurement that you can make is 0.1, क्योंकि 0 के बाद 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, so on so forth. तो इन शॉर्ट ये आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं that least count of main scale is 0.1 centimeter, मतलब smallest division on main scale is 0.1 centimeter. This is what they are telling you. Okay, if 20 divisions on vernier scale coincide with 18 divisions on the main scale, तो जो vernier scale है, now I will just draw another diagram. ये आपका मेन स्केल हो गया, एक आपके पास वर्नियर स्केल भी होता है, तो समथिंग लाइक दिस इज वर्नियर स्केल मान लो। ओके, 20 divisions of vernier scale coincide with 18 divisions of the main scale, तो इस पे टोटल 20 डिविजन है ऐसा बोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा 20 डिविजन है। So it has total 20 divisions. Vernier scale has total 20 divisions. What will be the least count of the caliper? Vernier caliper का least count कितना ये पूछा है। तो this question needs to be solved in little bit different way. According to the question, 20 divisions on vernier scale, right? So 20 divisions on vernier scale coincides with 18 divisions on main scale. On main scale इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं अगली बार से 20 VSD लिखूंगा, वर्नियर स्केल डिविजन्स। इसको मैं लिखूंगा MSD, मेन स्केल डिविजन्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 VSD इक्वल टू 18 MSD। वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन मेन स्केल के 18 डिवीजन से मैच होते हैं, तो 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। तो मैं लिख सकता हूँ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18/20 मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट, राइट, गुड। तो ये आ गया 0.9, क्योंकि 18/20 इज 9/10, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर का भी 90% ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, राइट, दिस इज व्हाट इट मींस। नाउ लीस्ट काउंट का एक अल्टरनेट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हमने लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर कैसे डिफाइन किया था, हमने वो था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल upon total divisions on the vernier scale. Smallest division on main scale
अपॉन टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, ये एक डेफिनेशन था। दूसरा और एक है, लीस्ट काउंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी लीस्ट काउंट का डेफिनेशन है। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल, बट वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन। अभी अभी आपने देखा ना, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1 मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन कितना था, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01, क्योंकि 0.1 है 10 पावर माइनस 1 है, ये 10 पावर माइनस 1 है, मतलब टोटल 10 पावर माइनस 2 है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज व्हाट यू गेट, ओके, ऐसा है। तो करेक्ट आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर। ये अल्टरनेट डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे तो जो हमने सीखा है वो गलत है क्या? देखो अब होता क्या है, लुक एट दिस। लीस्ट काउंट बाय डेफिनेशन इज स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale upon total divisions on vernier scale. The problem here is आपको smallest division on main scale तो आपने फाइंड कर लिया ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन से ही हमने फाइंड कर लिया। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन बिकम्स 0.1, राइट। तो ऊपर का तो न्यूमरेटर का प्रॉब्लम नहीं है, वर्नियर स्केल के टोटल डिविजन्स नहीं दिए ना हम लोगों को। बोला है क्या वर्नियर स्केल है टोटल 100 डिविजन्स, टोटल 10 डिविजन, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो यू डोंट नो, एंड व्हेन यू डोंट नो तो इसलिए हमको अल्टरनेट डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट डेफिनेशन लीस्ट काउंट का क्या है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्नियर स्केल के 20 लाइंस मेन स्केल के 18 लाइन के साथ ही मैच होते हैं। जिनको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है मैं बता देता हूं। मेन स्केल, ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल के कितने लाइंस बोले आपको, मेन स्केल के 18 डिविजन्स वर्नियर के 20 के साथ मैच होते हैं। मतलब ये 0 से स्टार्ट होके ये 20 है, और ये 0 से स्टार्ट होके ये 18 है। तो मेन स्केल के 18 लाइंस वर्नियर स्केल के 20 लाइंस के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 20 लाइंस on vernier scale equal to 18 lines on main scale. That is why one vernier scale division is 18 by 20 main scale division. ये मिलने के बाद after you get this, मैं इसको रहने देता हूं, so I'll just keep this, I'll not erase this. After you get this, you know one vernier scale division is 0.9 MSD, main scale division, okay. लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, nth division of main scale coincides with n+1th division of vernier scale। वापस वही, वर्नियर स्केल के n+1 डिविजन्स ये मेन स्केल के n डिविजन्स के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ओके, राइट। गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट। वापस से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओके। आपको लीस्ट काउंट पूछा है, यहां से आप पहले बोल दोगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन is n upon n+1 main scale division. Least count by definition is one main scale division minus one vernier scale division. One main scale division
-1 वर्नियर स्केल इज n अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन। ये आपको मिल जाएगा n+1 माइनस n अपॉन n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये और ये कैंसल, 1 अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन, ये a है तो a अपॉन n+1 मिल गया आपको आंसर। दिस इज व्हाट यू हैव। तो ऐसा आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स प्रीटी इजी टास्क, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, a spirometer has 100 equal divisions marked along the periphery of its disc. What is spirometer? Screw gauge। स्क्रू गेज पे जो वो रोटेटिंग नॉब देखा था आपने, उसको बोलते हैं, स्क्रू गेज पे जो रोटेटिंग नॉब था ना, मैं फिगर दिखा देता हूं आपको एक बार। So this is the one I am talking about। This one, ये this thing is what I'm talking about, ये वाला। This is called as spirometer। ओके, द स्पीरोमीटर मतलब ऐसा ही एक डिवाइस होता है। स्पीरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क। One full rotation of the disc advances on the main scale by 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्पीरोमीटर है, इसको मैंने एक बार कंप्लीटली रोटेट किया तो 0.01 सेंटीमीटर सरका ये मेन स्केल पे। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट बता दिया आपको उन्होंने। होता क्या है, होता ये है कि अब इतना विजिबल है, मैंने स्पीरोमीटर को एक बार कंप्लीट रोटेट किया तो वही स्पीरोमीटर यहां पे आ जाएगा। मतलब मेन स्केल के दो लाइंस का डिस्टेंस आपको बता दिया 0.01 सेंटीमीटर। मतलब वो आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। स्पीरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स, मतलब सर्कुलर जो स्केल था उस पे 100 डिविजन्स है। ओके, एंड one full rotation of the disc advances on the main scale by 0.01 centimeter. Find the least count of the system। सिस्टम का आपको लीस्ट काउंट निकालना है। आपको याद होगा मैंने बताया था लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल on main scale। By the way, in case of screw gauge, ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल होता है ना, इसको पिच बोलते हैं। सो दिस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल is called as pitch। तो in case of screw gauge, smallest division on main scale is called as pitch। So least count is pitch upon, total divisions on circular scale, Now you have least count LC as pitch, and pitch is 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 बोला है, राइट। तो मिल गया आपको लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 10 पावर -2, मतलब 10 पावर -4 टोटल, क्योंकि ये 10 पावर -2 है और ये 10 पावर -2 है, मतलब टोटल 10 पावर -4 सेंटीमीटर है। So this is what you have total, okay, right। तो 10 पर -4 सेंटीमीटर आपके पास है इन टोटल। देन
क्वेश्चन नंबर 20th, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यू सी दे आर सिंपल, 3 फॉर्मूला, दैट्स इट। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, हाउ डू यू फाइंड आउट लीस्ट काउंट, ओके। फिर आपको पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर पता होना चाहिए, टोटल रीडिंग कैसे निकालते हो वो पता होना चाहिए। दिस इज ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर shown in figure? Pitch of screw gauge, मतलब least count of screw gauge, least count of main scale of screw gauge, okay. Smallest division on main scale is pitch, is 1 mm and number of divisions on circular scale are 50. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। तो व्हाट यू कैन डू इज, अब पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। दो डायग्राम क्यों दिए हैं ये सोचो। मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हो तो स्पिंडल और एनविल टच करते हैं, और उस केस में हॉरिजॉन्टल जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल एंड जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल शुड मैच, दे शुड मैच। पर यहां तो हो नहीं रहा, मतलब पहला डायग्राम आपको जीरो एरर निकालने के लिए दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्ट्रेट अवे दो पार्ट्स में सॉल्व करोगे। पहले फाइंड करोगे जीरो एरर। मैंने आपको कल बताया था कि जीरो एरर कैसे निकालते हैं। जीरो एरर आप कैसे निकालते हो, पहले तो ये डिसाइड करो कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है। क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो कौन से नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना पड़ेगा, ओके राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल माइनस कौन से नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 100 माइनस 97, ऐसा एग्जांपल कल दिया था, इनटू लीस्ट काउंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच जीरो एरर इट इज पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर के लाइंस मैच हो रहे हैं, 95 96 नहीं, 5 नंबर मैच हो रहा है। सो हियर जीरो एरर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हो, उसके लिए पहले चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच 1 mm का है, टोटल डिविजन 50 है, 1/50, और ये mm में है, भूलना मत। 1/50 is 0.02, right? Now you know to find out zero error, positive zero error. So positive जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। पॉजिटिव जीरो एरर को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा रूल था। वो रूल क्या था, वो रूल आपको बताया था मैंने, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 5 इनटू लीस्ट काउंट इज 0.02, मतलब ये 0 पॉइंट आपके पास 10 पावर -2, 5 into 10, 10 into 10 पावर -2, तो ये आपके पास आ गया। यू हैव टू बी केयरफुल हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती होती है। ये है 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर का ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो आपको पॉजिटिव जीरो एरर मिल गया, गुड। व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज, आपको फाइंड क्या करना है, आपको बोला है डायामीटर ऑफ द स्फीयर, मतलब आपको ये डायामीटर फाइंड करना है। ये डायामीटर कैसे फाइंड करोगे, फ्रॉम दिस रीडिंग। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन, टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ओके, प्लस जीरो एरर। क्योंकि टोटल रीडिंग में बाद में जीरो एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो मैं बाद में करता हूँ, कोई बात नहीं, आई विल डू इट लेटर, तो ये हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ओके। तो पहले टोटल रीडिंग निकाल लो।
टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग फाइंड करना पड़ेगा। नाउ इफ यू जूम दिस फिगर, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूं इसको। ओके, तो बहुत ज्यादा जूम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। नाउ लुक हियर, ये 0 है, ये 1 है, उसके बाद मतलब ईच डिवीजन हियर इज 0.1, तो ये 1.1, ये 1.2। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने बताया था जितना दिखता है उतना मेन स्केल, कितना दिख रहा है 1.2, तो मेन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है यहाँ पे, ये 10 है, ये 15 है, 15 के नीचे वाला 14 होगा, मतलब 14th नंबर का डिवीजन मैच हो रहा है। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं ये इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है टोटल रीडिंग जितना दिखता है उतना, और सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ओके, तो 1.2 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा था, 14 था। लीस्ट काउंट अभी हमने फाइंड नहीं किया क्या, डिड वी नॉट फाइंड आउट व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, 0.02 किया था क्या, 0.02 mm किया था। हाँ, ये mm में है, याद रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए नॉर्मली व्हाट आई सजेस्ट इज, नॉर्मली मैं ऐसा बोलता हूँ कि गड़बड़ करो ही मत। आप बेटर क्या है कि मेन स्केल रीडिंग को अलग से लिख लो 1.2 सेंटीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग को अलग से लिख लो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो 14 इंटू 0.02 mm, तो यह आ जाएगा 0.28 mm, मतलब 0.028 सेंटीमीटर। फिर आप टोटल रीडिंग लिख लो, दोनों को ऐड करके टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगा MSR दिस 1.2 सेंटीमीटर और CSR 0.028, मतलब 1.228 सेंटीमीटर का टोटल रीडिंग आ गया। अब आपको याद होगा हमने कल देखा था करेक्टेड रीडिंग, क्योंकि ये तो टोटल रीडिंग है पर इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर था, तो करेक्टेड रीडिंग कैसे निकालते हो, इफ यू रिमेंबर करेक्टेड रीडिंग या करेक्ट रीडिंग, इट वाज टोटल रीडिंग, अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस होगा और नेगेटिव एरर है तो प्लस होगा, इफ यू रिमेंबर टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर, तो हियर PZR इज पॉजिटिव 0 एरर, यू शुड नो दिस, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस कि यहाँ पे जो करेक्ट रीडिंग है that is total reading minus positive 0 error. Why minus, मैंने बताया था अगर 0 error पॉजिटिव हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक स्टेप आगे चले गए, रहना था 0 पे, हम पॉजिटिव पे है। अगर 0 एरर नेगेटिव है तो ऐड करोगे टोटल रीडिंग में, तो 1.228 माइनस पॉजिटिव 0 एरर आपका आया 0.01, 0.01. Okay, again you have to be careful with the numbers, दोनों सेंटीमीटर में है कि नहीं देख लो एक बार, 1.228 सेंटीमीटर में है, 0.01 सेंटीमीटर में, yes, so this is 1.218, this is what you have, तो ऐसा आंसर आना ही चाहिए, ऐसा ऑप्शन होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो आपके पास आ गया नंबर 2 करेक्ट आंसर। So this is how you need to solve such questions. Easy है, extremely easy है। Okay, now next question, एक क्वेश्चन और लेना था मुझे, ठीक है, I will take this question. The least count of the main scale of a screw gauge is 1 mm. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपको लीस्ट काउंट मतलब पिच बताया है, आपको मैंने बताया था लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल को आप बोलते हो पिच। ये आपको दिया है 1 mm। आपको ये पूछा है कि सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होने चाहिए सो दैट आप 5 माइक्रोमीटर डायामीटर मेजर कर सको। मतलब आपको टोटल, देखो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। 5 माइक्रोमीटर डायामीटर मेजर कर सको, you should know that least count is pitch upon total divisions on circular scale। आपको बोला है कि 5 माइक्रोमीटर का आप डायमीटर मेजर कर सको, मतलब लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, है ना। सो दैट यू कैन मेजर, मतलब इतना छोटा रीडिंग होना चाहिए। कितना छोटा? 5 माइक्रोमीटर जितना। मतलब आपको लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है, आपको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बता दिया। तो गिवन क्वांटिटी में दे हैव टोल्ड यू नॉट टोटल रीडिंग, क्योंकि टोटल रीडिंग होता तो फिर 5 पॉइंट समथिंग 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 ऐसा बोलते ना, 5.125 ऐसा बोलते। 5 माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं वो लोग? तो जब ऐसा बोला हो 5 माइक्रोमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 नैनोमीटर, मतलब आपको लीस्ट काउंट बता रहे हैं। तो लीस्ट काउंट कितना दिया है? 5। बाय द वे मैं एक काम करूंगा, इसको मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आई एम लिटिल लेजी। Least count of the instrument screw gauge is pitch upon number of divisions n। So number of divisions n on the circular scale is pitch by least count। pitch आपके पास 1 mm का है, 1 mm upon 5 micrometer। Okay, 1 mm is 10 power minus 3 and 5 micro is 10 power minus 6। इसको सॉल्व कर दो। So you have ये जो आपका 10 पावर माइनस 6 ऊपर है, 10 पावर प्लस हो जाएगा, तो 1000/5, 1000/5, 1000/5 if I'm not wrong is 200, so this is 200, so option number B। so this is how you are supposed to find out। okay, by the way ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, तो जेई मेन 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, राइट। So it's not difficult, as you see questions are interesting and simple। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दिखने में। The least count of the main scale of vernier caliper is 1 mm। मतलब smallest division on main scale बता दिया आपको। smallest division on main scale मतलब मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग मतलब वैल्यू बताइए, दैट इज 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर। इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, मतलब टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10 एंड कोइंसाइड विद 9 ऑन द मेन स्केल। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन is 9/10 main scale division। मतलब 1 vernier scale division is 0.9 main scale division। okay, good। then आगे, when the jaws are touching each other, मतलब जब हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, दोनों जॉस को, याद होगा जॉस क्या थे, उसको टच कर दिया, 7th division of vernier scale coincides with a division on main scale and the zero of vernier scale is lying to the right of the zero of the main scale। मतलब जीरो एरर है ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्या बोला है। when jaws are touching each other, the 7th division on vernier scale, वर्नियर स्केल का ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, this is 6 and this is 7। So 7th division of vernier scale, okay,
coincides with a division on main scale, तो it coincides with some division on main scale. main scale पे कोई division है उसके साथ मैच हो रहा है ये. And the zero of vernier scale is lying to the right side of zero of main scale. मतलब मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है और उसके राइट में वर्नियर स्केल का जीरो है. तो रेड में मैंने मेन स्केल बताया है और व्हाइट में मैंने वर्नियर स्केल बताया है. When this vernier is used to measure length of a cylinder, एक सिलेंडर है जिसका लेंथ मेजर करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया. मतलब एक जॉ यहाँ पे फिक्स करेंगे, एक जॉ यहाँ पे फिक्स करेंगे, दो जॉस के बीच में सिलेंडर लगा देंगे. ओके राइट. तो when the vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of vernier caliper, vernier scale का जो जीरो है, ओके, is between 3.1 and 3.2. तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो, I will just copy this. वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो मेन स्केल के 3.1 और 3.2 के बीच में आ गया. तो मेन स्केल का 3.1 और ये 3.2 के बीच में आ गया. मतलब हमारा जो रीडिंग होगा वो 3.12 के बीच में होगा, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश है वो. राइट, गुड. मैं तो आंसर खत्म हो गया यहाँ पे. इन रियलिटी एंड ऑफ द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी. कैसे बताता हूं, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, समझेंगे कैसे. ओके. एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with the main scale division. The length of cylinder is okay. अब given this much of information, आपको इतनी जानकारी देने के बाद you should know how to find out least count of vernier caliper. मैंने बताया कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. ओके, तो वन मेन स्केल रीडिंग इज 0.1 सेंटीमीटर. मैं बाद में भी कर सकता हूं इसको, मैं सिर्फ लिख सकता हूं वन मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division is 0.9 MSD. Okay, so this is what you have. तो ये आपको मिल जाएगा 0.1 MSD. Right? Good. Don't you know what is 1 MSD? 1 mm. 1 mm 0.1 centimeter. 0.1 into 0.1 centimeter, that is 10 power minus 2 centimeter. ये मिल गया. Now जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ये समझना चाहिए जीरो एरर के बारे में क्या बोला है. When the jaws are touching each other, so when you have jaws which are touching each other, seventh division on vernier scale coincides with the division of main scale, and the zero of vernier scale is lying to the right of zero of main scale. अगर ये मेन स्केल का जीरो है तो वर्नियर का जीरो यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है ऐसा बता रहे हैं आपको वो. They are telling you have a positive zero error. So here I will find out positive zero error. कैसे फाइंड करोगे पॉजिटिव जीरो एरर? कैसे फाइंड करते हो? कोइंसाइडिंग डिवीजन, सातवां नंबर, इनटू लीस्ट काउंट. 7 into least count 0.01 or 10 power minus 2 मतलब 0.01. okay, so this is 0.07 centimeter. So this is how you are supposed to do 0.01 centimeter. Good. Measured value. okay, अब बात ऐसी है, आगे आपको कुछ बताया है. अब हाउ डू यू फाइंड आउट मेजर्ड वैल्यू? टोटल रीडिंग कैसे निकालते हो?
you should know total reading is main scale reading plus vernier scale reading. Main scale reading, they are telling you, obviously they have told you here, in short 3.1 और 3.2 के बीच में जब आता है तो 3.1 लेते हैं। उन्होंने बोला है ना कि जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो 3.1 और 3.2 मेन स्केल के बीच में था, मतलब 3.1 लिया जाता है। ऐसा है, ये 3.1 मेन स्केल का है, 3.2 यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो है, तो 3.1 लिया जाता है, कभी भी याद रखना। तो यू हैव 3.1 ओवर हियर, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, करेक्ट। उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड करोगे। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे ऐड करते हो, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब उन्होंने बोला है आपको, दे हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि जब आप सिलेंडर का लेंथ मेजर कर रहे थे तो चौथा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था। सेवेंथ कब 7 के टाइम पे, जब आप कुछ नहीं मेजर कर रहे हो तब 7, जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो 3.1 प्लस 4 into least count is 0.01 if I'm not wrong. So this is 3.14 total, क्योंकि ये 3.1 है, ये 0.04 है, तो टोटल रीडिंग 3.14 सेंटीमीटर आ गई। मैंने क्यों बताया ये ओरल क्वेश्चन है? Why did I tell you this? I will tell you कि क्वेश्चंस ओरली कैसे सॉल्व होते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो दो चीजें वॉज क्रिस्टल क्लियर। एक, मेन स्केल रीडिंग 3.1 आने वाला है, क्योंकि 3.1 और 3.2 के बीच में वर्नियर का जीरो आ गया तो मेन स्केल 3.1, 3.2 और 3.3 के बीच में आ गया तो 3.2 इज मेन स्केल। तो एक चीज क्लियर था कि मेन स्केल रीडिंग 3.1, ऊपर से पॉजिटिव एरर, तो मैं माइनस करूंगा। जब मैं 3.1 समथिंग में से कुछ माइनस करूंगा तो हाउ कम यू कैन गेट 3.21 एंड 3.2? यू कैन नॉट गेट। तो दो ऑप्शन बचे, बी और सी। फिर मैंने जब आगे पढ़ा, ओके, तो जीरो एरर के लिए सेवेंथ डिवीजन मैच हो, तो पॉजिटिव जीरो एरर 0.07 ही आएगा। मतलब मुझे ये पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ता है टोटल रीडिंग में से। इफ यू रिमेंबर you have to subtract. You should know this by now that corrected reading or correct reading is total reading minus positive error, positive zero error, right? Good. What is total reading? 3.14. What is positive zero error? 0.07. तो 3.07 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये कब आपको आ सकता है, मैं इसको PZE बोल दूंगा, पॉजिटिव जीरो एरर। And when you will be able to solve such questions is when you know exactly how screw gauge and how vernier caliper work. ओके, तो एक बार अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो। You have to revise these questions. Okay, so that's it for today.